आपने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। इसके पर्दे के पीछे की बात क्या है उसको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कौन किसके दबाव में आए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, वो कभी बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में मलेरिया की दवा की मांग कोरोना वायरस से निपटने के काम की आने की वजह से बढ़ जाती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि यह कोरोना वायरस के इलाज में कितनी प्रभावी है, कितनी कारगर है, इसको लेकर के भी कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। अब अमेरिका ने भारत से जो दवा मांगी है उस पर भारत ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। 25 मार्च 2020 को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस दवा के निर्यात पर यानी कि एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाते हुए एक सर्कुलर को जारी किया था और उन्होंने कहा था कि विशेष परिस्थिति में ही इसकी निर्यात की इजाजत दी जाएगी। लेकिन 4 अप्रैल को इसी सर्कुलर में एक बार फिर से संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। इस दवा के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी है, किसी भी परिस्थिति में इसे बाहर निर्यात नहीं किया जा सकेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने के बाद अब ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है, बना दी गई, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत सरकार ने दे दी। या कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि आप एक तरफ मना कर रहे हैं लेकिन फिर बयान आने के बाद आपने परमिशन दे दी। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 5 कंपनियां बनाती हैं और उन 5 कंपनियों के नाम ये आप मेरे साइड में देख सकते हैं। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की कोई कमी नहीं है सप्लाई में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब मैंने अपने मौजूद पास के फार्मेसी पे कॉल किया था, सुनील जी से मेरी बात होती है, तो उन्होंने बोला कि 1 महीने से मार्केट में इस दवाई की शॉर्टेज है और आप चाहें तो खुद से रीचेक कर सकते हैं, फोन करके पूछ भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भारत में मलेरिया के इलाज की पुरानी और सस्ती दवा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत के स्वास्थ्य कर्मी यह दवा एंटीवायरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ICMR ने 21 मार्च को एक प्रेस रिलीज जारी की थी और बताया था कि नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 का जो गठन किया गया है, उस टास्क फोर्स के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा वही ले सकते हैं जो कोविड-19 के हाई रिस्क में हो। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से यह है कि 400 मिलीग्राम की दवा दिन में 2 बार दी जाएगी और इसके बाद 400 मिलीग्राम सप्ताह में 1 बार 7 हफ्ते तक दिए जाएगा। ये प्रेस रिलीज में बकायदा लिखा हुआ है और ये दवा मान्यता प्राप्त डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाएगी और ये इजीली अवेलेबल नहीं होने वाली है। ये आपको पता है, सरकार ने पीछे बता भी दिया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा खेल समझिए। अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए परमिशन मिल जाती है, अगर अनुमति मिल जाती है, तो उससे ये दवा बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ऐसी ही एक कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप का शेयर है, साथ ही उस कंपनी के बड़े अधिकारी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के गहरे रिश्ते भी हैं, यह भी बात सामने निकल करके आई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग को वेस्टर्न कंट्रीज में प्लाकेनिल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांस की दवा कंपनी सैनोफी को लेकर के एक व्यक्तिगत फायदा है और कंपनी में ट्रंप का शेयर भी है, इसलिए ट्रंप इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के पीछे पड़े हुए हैं। यह खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, यह खुलासा अमेरिकी अखबार करता है। यह पोस्ट आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। और साथ ही INI न्यूज इंडिया की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप इंस्टा मोजो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप लेकर के मेंबर बन सकते हैं। फिर हम लोग बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। अब देखिए दोस्तों, ये समझने वाली बात ये है, अगर मैं चाहता पूरा एनालिसिस कर सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और मोदी ने सैंक्शन हटा दिए। अब आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझना होगा, जो ट्रेड होते हैं, जो डील्स होती हैं, जो ट्रीटीज होती है, इन सब की समझ भी होनी आवश्यक है। अब इन सब चीजों को अगर मैं बताता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और अगर इस विषय पे वीडियो बनाने बैठता मैं तो तकरीबन 22 मिनट तो मुझे चाहिए ही चाहिए थे, और मेरे पास वो स्किल नहीं है कि 22 मिनट की खबर को मैं 10 मिनट में आपके सामने रख दूं। ये मेरी नाकामी, जिस दिन मैं सीख जाऊंगा उस दिन मैं डालना शुरू कर दूंगा। आगे कभी लाइव आकर के मैं बातचीत करूंगा इस विषय को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है मोदी जी झुक गए, ऐसी बात सही है, गलत है, क्या नहीं है, वो कभी लाइव में आके मैं आपसे बात करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।